जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र जितनी ही शानदार थी, जिसने ऐसे शहर बसाए जो आज भी हैरान कर देते हैं, और फिर अचानक जैसे हवा में गायब हो गई। आज हम इसी रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी में उतरेंगे, इसकी तह तक जाएंगे। यही तो है सिंधु घाटी, या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल। तो चलिए एक जासूस की तरह एक एक सुराग को जोड़ते हैं और इस खोई हुई दुनिया के राज खोलने की कोशिश करते हैं। तो हजारों साल तक दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक बस जमीन के नीचे दबी रही। किसी को खबर तक नहीं थी। हमारी कहानी असल में शुरू होती है 20वीं सदी में, जब कुछ पुरातत्वविदों ने इसके दबे हुए रहस्यों को बाहर निकालना शुरू किया। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो पल थे जिन्होंने इतिहास की किताबों को, कह सकते हैं, फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। 1921 से जो सिलसिला शुरू हुआ, मिट्टी की हर परत के हटने के साथ हमारी प्राचीन दुनिया की समझ उतनी ही बड़ी और रहस्यमयी होती चली गई जितनी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब जरा इसके फैलाव की बात करते हैं। करीब करीब 12 से 15 लाख वर्ग किलोमीटर। अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा इलाका होगा ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, ये एक सच्चा प्राचीन साम्राज्य था। और इस पैमाने को सही से समझने के लिए जरा सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ मिस्र या मेसोपोटामिया से बड़ी नहीं थी। अरे अगर उन दोनों को मिला भी दें तो भी ये उनसे ज्यादा बड़ी थी। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राचीन दुनिया की एक निर्विवाद महाशक्ति की। तो अब चलते हैं उनकी सबसे ठोस विरासत की तरफ, उनके शहर। और क्या शहर थे, बिल्कुल आश्चर्यजनक रूप से सुनियोजित। चलिए कल्पना करते हैं कि हम समय में करीब 4,500 साल पीछे चले गए हैं। ईंटों से बनी सड़कों की धूल है और हम घूम रहे हैं मोहनजोदाड़ो में, एक ऐसा महानगर जिसकी प्लानिंग तब की गई थी जब रोम का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। हड़प्पा के शहरों की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? उनकी बनावट। शहर को ना 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग कहते हैं, और एक बड़ा सा निचला शहर। और मजे की बात यह है कि सब कुछ एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में बना था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बिल्कुल आज की मॉडर्न सिटी प्लानिंग जैसा। और इसी दुर्ग के अंदर एक अद्भुत चीज मिलती है, महास्नानागार। ये कोई मामूली तालाब नहीं था भाई, ये इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल था। इसे जिप्सम से वाटरप्रूफ बनाया गया था और माना जाता है कि इसका इस्तेमाल शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब उन्होंने बनाया कैसे? जवाब एक बहुत ही साधारण सी चीज में छिपा है, ईंट। पर रुकिए, ये कोई आम ईंटें नहीं थीं। पूरी की पूरी सभ्यता में, चाहे वो घर हों या फिर दुनिया की पहली ढकी हुई नालियां, हर जगह इस्तेमाल हुई ईंटों का अनुपात एकदम सटीक था, 4:2:1। ये मानकीकरण, ये स्टैंडर्डाइजेशन दिखाता है कि उनका समाज कितना संगठित था। चलिए अब शहर की इमारतों और सड़कों से आगे बढ़ते हैं और उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो वहां रहते थे। देखते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी आखिर कैसी थी। ये लोग सिर्फ बेहतरीन बिल्डर ही नहीं थे, वे बहुत कुशल कारीगर थे और निडर व्यापारी भी। वो अपने सामान के साथ एक बहुत बड़ी दुनिया को जोड़ रहे थे, एक ऐसा नेटवर्क जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। उनकी कार्यशालाएं, कह सकते हैं, उस जमाने के इंटरनेशनल ट्रेड हब थी। सोचिए, तांबा आ रहा है आज के राजस्थान से, चमकीला लैपिस लजूली अफगानिस्तान के दूर दराज के पहाड़ों से, और उनका सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी एक्सपोर्ट कपास। दुनिया में पहली बार यहीं कपास को उगाया, बुना और बेचा गया। और इस जबरदस्त व्यापार का सबसे बड़ा सबूत कहाँ मिलता है? गुजरात के लोथल में। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना, सबसे पहला मानव निर्मित डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मिला है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो लोग समुद्री व्यापार में कितने माहिर थे। तो अब हम उनके व्यापार की इस जानी पहचानी दुनिया से एक बड़े अनजाने रहस्य की ओर बढ़ते हैं, और वो रहस्य है उनकी भाषा। व्यापारी क्या करते थे? अपने सामान की पहचान के लिए इन खूबसूरत जटिल मोहरों का इस्तेमाल करते थे, और इन्हीं मोहरों ने हमें उनकी सबसे बड़ी पहेली के सामने लाकर खड़ा कर दिया, उनकी लिपि। वो इन मोहरों से कहना क्या चाहते थे? अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है।
हम इस लिपि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमें पता है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसमें करीब 375 से 400 चिन्ह हैं और मोहरों पर अक्सर एक सींग वाला यूनिकॉर्न जैसा जानवर बना होता है। लेकिन एक सबसे जरूरी चीज है जो हम नहीं जानते कि इसका मतलब क्या है। आज तक कोई भी इस कोड को तोड़ नहीं पाया है। सोचकर देखिए, कहानियों, ज्ञान और रहस्यों की एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है जो ऐसे प्रतीकों में बंद है जिन्हें हम पढ़ ही नहीं सकते। बस एक खोई हुई दुनिया की खामोश गूंज। और यही बात हमें अपने आखिरी और शायद सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाती है। आखिर ये फलता फूलता समाज खत्म कैसे हो गया? करीब 700 सालों तक सब कुछ ठीक था। ये सभ्यता फल फूल रही थी। फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये महान शहर धीरे धीरे वीरान होने लगे। लोग इन्हें छोड़कर जाने लगे। पर सवाल है, क्यों? हमारे पास कोई एक पुख्ता जवाब नहीं है। बस कई सिद्धांत हैं, कई सुराग हैं। क्या ये कोई भयानक जलवायु परिवर्तन था? शायद कोई लंबा सूखा जिसने उनकी जीवन रेखा, उनकी नदी को सुखा दिया? या फिर जमीन के नीचे कोई बड़ी हलचल हुई? क्या उनका व्यापार नेटवर्क ठप हो गया? या इन सभी वजहों का एक मिला जुला असर था? इतिहासकार आज भी इन सुरागों को जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। हड़प्पा सभ्यता अतीत की सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज के लिए एक चेतावनी भी है। देखिए, उन्होंने शहरी नियोजन और जल प्रबंधन में महारत हासिल की थी, फिर भी वो गायब हो गए। उनके वो खामोश शहर आज हमसे सिर्फ ये नहीं पूछते कि उनके साथ क्या हुआ था, बल्कि वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपनी दुनिया में मिल रही चेतावनियों पर ध्यान दे रहे हैं। उनकी कहानी तो खत्म हो चुकी है, पर हमारी कहानी अभी भी लिखी जा रही है।